अगर कोई उसके पति के बारे में गलत बोलने की कोशिश करे तो वह चुपचाप सह न ले। कोई भी पति यह नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी का गैर से रिश्ता हो। नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज एक जरूरी बात लेकर आया हूं। लड़कों को किन 3 तरह की लड़कियों से जीवन में शादी करनी चाहिए। पिछले प्रवचन में मैंने बताया था किन 3 लड़कियों से सावधान रहना चाहिए, क्यों उनसे शादी नहीं करनी चाहिए और कैसे जिंदगी बर्बाद कर देती। अगर नहीं देखा तो जरूर देखें पहले वो वीडियो। आज मैं उसी बात का समाधान लाया हूं। लड़कों को सही चुनाव करना सिखाऊंगा और बेटियों को खुद में सुधार बताऊंगा। पहली लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसका दिल बिल्कुल साफ हो, जिसके बाहर कोई चक्कर न हो, जो अपने रिश्ते को सबसे ऊपर रखे। वो किसी और लड़के से फालतू नजदीकियां न बढ़ाए, अपने पति को ही सब माने और उसी में खुश रहना जाने। उसमें फोन छुपाने वाली आदत न हो, बातों में दोहरापन बिल्कुल न हो, दिल में कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा उसका स्वभाव न हो। पहली लड़की ऐसी होनी चाहिए जो शादी को मजाक न समझे, रिश्ते की इज्जत दिल से करें और विश्वास कभी न तोड़े। जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन मर्यादा नहीं बदलनी चाहिए। जो अपने कदम संभाल कर रखे वही घर की इज्जत बचाती है। जिस लड़की का चरित्र साफ होता उसे छुपाने की जरूरत नहीं होती, वो सीधी चाल से चलती है और सम्मान खुद कमा लेती है। पहली लड़की ऐसी होनी चाहिए जो अपने पति को ही सब माने, तुलना करने की आदत न रखे और इधर उधर न झुके। रिश्ता निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन वो निभाना जानती हो। छोटी बातों पर घर न तोड़ें, बल्कि समझदारी से संभालें। अगर कोई बहकाने की कोशिश करे तो वो समझदारी से दूरी बनाए, अपनी मर्यादा को पहचानती हो और उसे कभी पार न करें। पहली लड़की में ऐसा गुण होना चाहिए जो विश्वास की दीवार बन जाए, संदेह को घर में घुसने न दे और रिश्ता मजबूत रखे। वो अपने पति की इज्जत को अपनी इज्जत समझती हो, कभी ऐसा काम न करे जिससे सिर झुकाना पड़े। साफ दिल और साफ इरादा, यही उसकी असली पहचान हो। वफादारी उसके खून में हो। अब सुनो, दूसरी लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसमें थोड़ा जिगर भी हो, हर बात पे रोने वाली न हो, बल्कि हालात से लड़ना जाने। अगर कोई उसके पति के बारे में गलत बोलने की कोशिश करे तो वह चुपचाप सह न ले, समझदारी से जवाब देना जाने। दूसरी लड़की ऐसी होनी चाहिए जो पति का मान रखे, लेकिन खुद की भी इज्जत रखे, झुके मगर टूटे नहीं। वो हर बात पर झगड़ा न करे, लेकिन गलत भी सहन न करे। जहां जरूरत हो वहां बोलें और सही के साथ खड़ी रहें। संकट आए तो पीछे न हटे और ना ही पति को छोड़े। मुश्किल में साथ खड़ी रहें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें और हिम्मत बढ़ाती रहें। दूसरी लड़की ऐसी होनी चाहिए जो डर से दबने वाली न हो, घर की इज्जत पर बात आए तो मजबूती से खड़ी हो। वो पति को नीचे दिखाने वाली नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने वाली हो, उसके सपनों को समझे और साथ निभाने वाली हो। अगर कोई परिवार के खिलाफ बोले तो पहले सच्चाई समझे, बिना सोचे समझे विश्वास न करें और घर का साथ न छोड़े। दूसरी लड़की ऐसी होनी चाहिए जो इज्जत से जीना जाने और इज्जत से जवाब देना जाने, बिना मर्यादा तोड़े। उसके अंदर आत्मविश्वास हो लेकिन घमंड बिल्कुल न हो, साहसी हो मगर समझदार हो और घर परिवार का संतुलन बनाए रखे। यहाँ तक मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब सुनो लड़कों, तीसरी लड़की ऐसी होनी चाहिए जो ससुराल को अपना घर माने, सिर्फ मेहमान बनकर न रहे, दिल से अपनापन दिखाए। वो सास ससुर की इज्जत वैसे ही करे जैसे मायके में माता पिता का मान करती है, वैसे ही सम्मान दे। तीसरी लड़की ऐसी होनी चाहिए जो घर जोड़ने वाली हो, रिश्ते तोड़ने वाली नहीं, सबको साथ लेकर चलने वाली हो। घर में कोई काम हो तो पीछे हटने वाली न हो, खुशी से हाथ बटाए और जिम्मेदारी निभाए। वो छोटी बातों को बड़ा झगड़ा न बनाए, धैर्य से समझदारी से मामला संभाल लें। तीसरी लड़की ऐसी होनी चाहिए जो सेवा भाव रखती हो, औपचारिकता से नहीं बल्कि दिल से सबका मान करती हो। घर में मीठी बोली रखे, कड़वाहट न फैलाए, उसकी वजह से घर में शांति बनी रहे। और ऐसी लड़कियां ही घर को अच्छे से संभालती हैं। अगर मतभेद भी हो जाए तो चिल्लाने न लगे, बैठकर बात करना जाने और हल निकालना जाने। तीसरी लड़की में गुण ऐसा होना चाहिए जो घर की इज्जत समझे, हर सदस्य का मान करे और रिश्ते संभाल कर रखे। तीसरी लड़की में गुण ऐसा होना चाहिए जो घर की इज्जत समझे, हर सदस्य का मान करे और रिश्ते संभाल कर रखे था। वो परिवार के सुख दुख में समान भागीदारी निभाए, केवल देखने वाली न रहे
बल्कि साथ देने वाली हो। पहली लड़की भरोसा देती है, दूसरी लड़की हिम्मत देती है, तीसरी बेटी अपनापन देती है, तीनों मिलकर घर बनाती हैं। जब निष्ठा और साहस साथ हों और सम्मान भी जुड़ जाए तो घर अपने आप मजबूत हो जाता और रिश्ता अटूट बन जाता। इन तीन तरह की सोच से जीवन आसान हो जाता है, झगड़े कम और समझ बढ़ती है और परिवार खुश रहता है। जो लड़की इन बातों को समझे वही असली जीवन संगिनी बनती है। वो घर में रोशनी लाती है और रिश्तों को मजबूत करती है। शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। जो इसे समझ जाए वही घर को संभाल पाता है। पहली जैसी सोच विश्वास बचाती है, दूसरी जैसी सोच साहस बढ़ाती है, तीसरी जैसी सोच घर जोड़ती है और परिवार खुशहाल बनाती है। इन तीनों चीजों का संयोजन जीवन में संतुलन लाता है। न तो बहुत अधिक झुकाव और न ही ज्यादा कठोरता, बस समझदारी का रास्ता। प्यारे भक्तों, बात दिल छू गई और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी सोच वाली लड़की घर की असली ताकत बनती है, पति को चिंता मुक्त करती है और परिवार को सुरक्षित रखती है। जहां विश्वास और सम्मान हो वहीं असली सुख मिलता है। जहां अपनापन और साथ हो वहीं घर स्वर्ग बनता है। क्योंकि आज के जमाने में कोई लड़का नहीं चाहेगा कि घर की बहू अपमान करने वाली हो, मम्मी पापा से ऊंची आवाज में बोले और बड़ों की इज्जत न समझे। कोई भी बेटा यह नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी मेहमानों के सामने घर की बातें खोलकर लड़ने लगे और परिवार की नाक कटवा दे। लड़का कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी माँ बाप को खाना न दे, उनसे बदतमीजी से पेश आए और घर में जहर जैसा माहौल बना दे। हर लड़के को अपनी इज्जत प्यारी होती है। वो नहीं चाहेगा समाज में तमाशा बने, पत्नी मुंह से कड़वे शब्द निकाले और सबके सामने अपमान करे। कोई भी समझदार आदमी नहीं चाहेगा कि घर की बात सड़क पर जाए, पत्नी गुस्से में रिश्ते उछाल दें और बदनामी पूरे गांव में फैले। सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब विश्वास टूट जाता है। कोई भी पति ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी का गैर से रिश्ता हो। घर बसाना हर किसी का सपना होता है। कोई भी लड़का घर तोड़ने वाली नहीं चाहता। उसे साथ देने वाली पत्नी चाहिए, न कि आग लगाने वाली सोच। लड़के उन्हीं तीन लड़कियों से शादी करना चाहेंगे। पहली जिसकी साफ सोच हो, दूसरी मजबूत हिम्मत वाली, तीसरी जिसमें सम्मान भाव हो। यही असली जीवन की जीत है। जो लड़की इन तीनों बातों को निभाए वही घर की शान बनती है। ऐसी पत्नी घर को जोड़ कर रखती है, छोटी बातों को बढ़ने नहीं देती, मतभेद को प्यार से संभालती है और परिवार को एक रखती है। ऐसी पत्नी घर की ढाल बनती है, हर आंधी में टिककर खड़ी रहती है और परिवार को सुरक्षित रखती है अपनी समझदारी से। रिश्तों में मिठास बनी रहती है, कड़वाहट जगह नहीं बना पाती, क्योंकि घर में समझ और सम्मान दोनों साथ चलते हैं। जहां अपनापन सच्चा होता है वहां खुशियां टिकती हैं और जहां सम्मान होता है वहां रिश्ते लंबे चलते हैं। ऐसा घर सच में घर लगता है। सिर्फ दीवारों का मकान नहीं, दिलों का मिलन होता है और सुकून का स्थान होता है। इसलिए शादी ब्याह सोच समझ कर करो, सिर्फ चेहरे पर मत जाओ। दिल और स्वभाव को पहचानो, तभी जिंदगी खुशहाल होगी।